Allahumma salli wa sallim. Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज ना फ्राइडे है और बस मैं बच्चों के नाखून काटने के लिए लेकर बैठ गई थी। आज का व्लॉग ना मैंने काफी दिन बाद अपलोड किया है। एक्चुअली ना मुझे कंटेंट नहीं समझ आ रहा था कि मैं मतलब आपके साथ क्या शेयर करूं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम हाउसवाइफ्स के पास ना कुछ खास नहीं होता आपको दिखाने के लिए। बस वही है, घर के काम, हमारे बच्चे, खाना बनाना, सफाई, और बस यही सारी चीजें होती है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस आज भी इसी तरह का एक व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। खैर बच्चों की लड़ाइयाँ यहाँ चल रही थी और अभी तकरीबन 12 बजे थे और बच्चे भी नहा लिए थे। जुमा के दिन ना वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि अजान से पहले ना हर कोई नहाकर फारिग हो जाए और जितने भी काम है रूटीन के, जो मॉर्निंग के हमारे काम होते हैं, ये सारे मेरे निमट जाए, क्योंकि फिर बाकी अज़कार भी होते हैं करने के लिए। और वैसे भी ना शुरू से ही आदत रही है और इसका क्रेडिट ना मेरी अम्मी को जाता है। मेरी अम्मी की हमेशा से आदत थी कि जुमा के दिन ना बिल्कुल जब मर्द जो है वो नमाज के लिए जाए ना, इससे पहले ना औरतें नहा लेनी चाहिए। ये नहीं कि भाई बस नमाज खत्म हुई है, आदमी लोग घर में आ गए हैं और औरतें इसी तरह से घूम रही है। बिल्कुल पसंद नहीं था मेरी अम्मी को ये। और बस यही आदत हमारी भी है, क्योंकि देखिए डेली बेसिस पर तो वैसे भी हम एक्स्ट्रा काम लेकर बैठे हुए होते हैं ना। बट जुमा के दिन क्या होता है कि जो रूटीन के काम है, बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा करना है, नाश्ता बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है, बस इतने ही काम हो जाए, इनफ है ये। खासतौर से मैं भी नहीं करती ये सब काम। स्पेशली कपड़े धोना है या प्रेस करना है, ये सब काम ना मैं सुबह में तो बिल्कुल अवॉइड ही करती हूँ। खैर यहाँ देखिए बच्चों के नाखून भी कट गए थे और साथ साथ इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, इनकी शिकायत। कभी उस्मान शिकायत कर रहा है तो कभी अरवा शिकायत कर रही है, कभी अरवा उस्मान को मार रही है, कभी उस्मान अरवा को मार रहा है। बस यही सब चलता रहता है मेरे पूरे दिन में। जो है ना, हर आधे घंटे में एक बच्चा मेरा रोकर जरूर मेरे पास आता है। फिर इनके मसले सॉर्ट करो, इन्हें खामोश कराओ, इन्हें लाड करो। फिर इसका भी बड़ा मसला होता है कि भाई अम्मी आप मुझे भी गोदी ले, दोनों को साथ में आना होता है। और जब खेलते हैं ना साथ, तो माशाल्लाह इस तरह से खेलते हैं कि बस मेरी ही नजर ना लग जाए इन्हें। खैर नमीरा भी इस वक्त तक स्कूल से आ जाती है। एक्चुअली फ्राइडे को ना उसका हाफ डे होता है, वो 11:30 पौने 12 बजे तक वो घर पहुंच जाती है। और बस देखिए थोड़ी देर में ही कितनी बार अदालत लगी है दोनों की। एक्चुअली ना जब मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने सोचा था कि बस 1 मिनट की क्लिप ऐड करूंगी, बाकी मैं डिलीट कर दूंगी। बट जब मैं एडिट करने बैठी ना, मुझे खुद ही इतना मजा आ रहा था देखकर कि यही सारी चीजें तो है जो हम बाद में देखकर एंजॉय करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने उसे कट नहीं किया, सारी चीजें ही मैंने ऐड कर दी। खैर यहाँ नमीरा की चोटी डाल दूंगी मैं। अच्छा फ्राइडे को ना इसका होता है कि भाई थोड़ा अगाव बनना है, बाल खुला रखो। इसकी पसंद की हेयर स्टाइल मुझे बनाना पड़ता है। और ठीक है, डेली तो बच्चे फिर स्कूल वाली पोनी में रहते ही हैं, टाइट टाइट चोटियां बनी होती है इनकी, तो एक दिन चलता है। इस वक्त तक अजान भी हो गई थी, तो मैं पहले नमाज पढ़ लूंगी, इसके बाद में फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर और सारे काम करके निपटाऊंगी। दोपहर में कुछ खास मुझे बनाना नहीं था। रात में मैंने पालक की दाल बनाई हुई थी तो फिर वो भी बची हुई थी। बस यही हम खा लेंगे अभी। बच्चे ना खाना खाने के बाद में ना थोड़ी देर के लिए नीचे चले गए थे। मेरी चची सास का घर बिल्कुल बाजू में ही है, तो वो अपने छोटे दादी के घर अक्सर खेलने के लिए जाते हैं। अभी इनके सोने में भी थोड़ी देर बाकी थी, तो सोचा कि चलो वो गए हैं, मैं बाकी ये चीजें समेट लेती हूँ। ये फैले हुए खिलौने और ये सारी चीजें पहले देख के ना बड़ी टेंशन होती थी कि कोई आ जाए, क्या कहेगा। बट अब ठीक है यार, हमारे बच्चे हैं, अब अगर वो अपने ही घर में खेले नहीं तो फिर क्या करेंगे। ये सब चीजें अब लाइफ का हिस्सा बन गई है। अब देखिए मेरे बच्चे क्या क्या लेकर खेल रहे थे। यहाँ तकिया भी ली हुई है इन्होंने, मेरे सारे दुपट्टे से ना टेंट हाउस बन रहा था यहाँ पर अभी। और जब नमीरा इनके साथ खेलती है ना, तो ये सारी चीजें होती है। टेंट हाउस भी है इनके पास, बट वही है कि जगह कम है ना, इसलिए मैंने उसे पैक करके रख दिया है। एक्चुअली ना उसके दो पाइप्स भी जो है ना वो टूट गए हैं, इसलिए फिर मैंने उन्हें रख दिया था। बट देखिए यहाँ कुर्सियों और दुपट्टों की हेल्प से जो है ना वो टेंट हाउस बनते हैं। एक लॉन्ड्री बास्केट में ही ये सारे खिलौने रखते थे, बट मेरी लॉन्ड्री बास्केट ना टूट गई थी, तो मैंने इनकी ले ली। तो तब से ना ये सारे खिलौने की कोई एक जगह ही नहीं बनी रही थी। एक शॉपिंग बैग है, उसी में ये सारे खिलौने रख रहे थे तब से।
और बड़े गंदे लगते हैं ये इस तरह से ना। और कोई बास्केट हो ना तो बच्चे खुद भी जब उन्हें कहे कि आप खिलौने समेट ले तो वो खुद ले जाकर ना उसमें डंप कर देते हैं, और किसी बैग वगैरह में डालना ना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। खैर मैं जब मार्केट जाऊंगी तब देखूंगी, फिर इनके लिए कोई बास्केट लेकर आ जाऊंगी। अभी तो फिलहाल मेरे पास दो छोटे छोटे से कार्टून थे, इन्हीं में मैंने सारे खिलौने जो है वो सॉर्ट कर दिए हैं। अच्छा, जब नमीरा छोटी थी ना तो मैं सारे खिलौनों को ना कैटेगरीज बनाकर रखती थी, जैसे किचन सेट अलग है और पजल्स है, ये सारे अलग अलग रखती थी। बट ये जब से ये दो छोटे हैं ना मेरे बच्चे, ये इस कदर शैतान है कि एक को किचन सेट खेलना होता है ना तो दूसरे को बंदूक चाहिए, कार चाहिए, सारे खिलौने इन्हें साथ में खेलने होते हैं। खैर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूंगी, पोछा मुझे लगाना नहीं था क्योंकि सुबह में मैंने झाड़ू पोछा ऑलरेडी किया हुआ था, ये उसके बाद का है। और दिन भर में मैं आपको बस क्या ही बताऊं कि कितनी बार मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। अच्छा, उधर मेरे पीछे आपने देखा होगा एक टब में कपड़े रखे थे, वो सारे ना प्रेस करने के थे। और ये जो रेड वाले टब में कपड़े हैं ना, ये कल मैंने वॉश किए थे। नमीरा ने टेरिस से सारे समेटे थे तो उसने मुझे बताया नहीं कि ये गीले हैं। अभी जब मैं उन्हें सॉर्ट करने के लिए बैठी ना तो मुझे हल्के हल्के नम लगे, तो सोचा कि यहाँ पंखे में ही थोड़ी देर फैला दूंगी तो 2-4 घंटे में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। खैर ये इवनिंग का टाइम है, मैं आ गई थी किचन में, मुझे एक शॉर्ट्स वीडियो जो है वो शूट करनी थी, तो वो हो गई थी। उसकी सारी अभी मैं क्लीनिंग कर लूंगी। जब मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ ना तो इतना कोई मेरे किचन में सारे बर्तन फैले हुए होते हैं ना। खैर सारी चीजें मैंने समेट ली थी। अभी मैं यखनी मिला लूंगी, आज ना चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ मैं। खैर मैं आपके साथ ना अभी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो लास्ट व्लॉग में मैंने पूरी फुल रेसिपी जो इसकी शेयर की थी, आप वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगी। ये कुकर का हैंडल ना कई मर्तबा निकल गए हैं, मैं बार बार इसे लगाती हूँ और ये फिर से ढीला हो जाता है और निकल जाता है। इवन एक मर्तबा तो मैंने हस्बैंड से भी लगवाया था इसे, कि हो सकता है भाई मर्दाने हाथ से कुछ ज्यादा अच्छा लगे, बट ऐसा हुआ नहीं, वो फिर से निकल गया। शायद इसका स्क्रू खराब हो गया है, इसे एक बार देना पड़ेगा बर्तन वाले को ना, तो फिर वो अच्छी तरह से इसे कर देंगे। सिंक में काफी बर्तन इकट्ठे हुए थे, यहाँ ना मैं यखनी मिलाकर और दाल वगैरह चढ़ाने के बाद में बर्तनों को धो लूंगी। इधर मैं, अच्छा ये क्लिप्स जब मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ ना ये बैक टू बैक होती है, बट ऐसा होता नहीं है, बीच बीच में मुझे बाकी चीजें भी देखनी होती है। यहाँ तकरीबन यखनी, इधर मैं प्याज लाल करने के लिए कट कट कर रही थी बिरयानी के, यखनी के ऊपर में जो हम डालेंगे ना वो। तकरीबन यखनी को मिले हुए आधे से पौन घंटा हो चुका होगा। उसके बाद में अब बाकी सारी चीजें जो बची हुई है ये हम डाल देंगे, जैसे प्याज जो लाल की थी हमने, समार है, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला, इस तरह की सारी चीजें, और सारा कुछ मिक्स करके ना फिर हम इसके ऊपर में चावल को बिछा देंगे। आज ना मेरा बड़ा दिल था कि मैं हैदराबादी दम बिरयानी बनाऊं, बट हस्बैंड ड्यूटी से आए ना तो गोश्त उन्होंने देखा कि काफी हड्डी वाला था आज का चिकन ना, तो फिर कहने लगे कि बस नॉर्मल जो हमारी बिरयानी बनती है ना वही बनाओ आज तुम। इंशाल्लाह जल्दी ही बनाऊंगी वो बिरयानी भी ना, तो आपके साथ रेसिपी सारी शेयर करूंगी। अभी आप उस्मान की थोड़ी सी बातें सुने यहाँ। दीदी ले लो, दीदी ले लो। अरे बाप रे, ऐसे दीदी आ जाए ना। पापा, पापा आप खाएंगे दाल? क्या काटू? नहीं काटते, काट दिए। इधर देखो, एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो, इधर हाय, हाय कर दो। थोड़ी थोड़ी देर में ना इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है कि क्या हो रहा है यहाँ, किस चीज में क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और किचन में सारी चीजें प्रॉपर अपनी जगह पर है या नहीं। ये अभी कुछ महीनों से थोड़ा अमन है, अदरवाइज उस्मान को खिलौनों से नहीं खेलना होता था, उसे मेरे किचन के बर्तन चाहिए होते थे, उसे प्याज चाहिए, उसे आलू चाहिए, उसे कुकर और बाकी जितने भी बर्तन आप उसे दे दे वो बड़े मजे से खेलता था। यहाँ बिरयानी के चावल जो है ना मेरे हो गए थे, मैं इसे बस यखनी के ऊपर में बिछा दूंगी और मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रखूंगी, क्योंकि जो चिकन है ना मेरी, वो जल्दी गलने वाली नहीं है, वो देसी जो आती है ना बिल्कुल वो वाली है, थोड़ा हार्ड होता है इसका गोश्त। और बस इसके बाद ना कुछ खास मैंने शूट किया नहीं था, बस इस खाना खाया हमने और फिर सारी क्लीनिंग जो होती है, बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा अगेन, ये तो चलते रहता है। ये फिर मैं बार बार के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। अच्छा, बिरयानी की फाइनल लुक भी मैं यहाँ आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने वो पोर्ट्रेट मोड पर बन गई थी, इसलिए यहाँ शेयर नहीं की। अभी देखिए मेरा सारा किचन क्लीन है, खाना खाने के बाद का क्लिप था ये।
सारा काम मेरा हो गया था, झाड़ू पोछा भी हो गया था। बस अभी ना मैं कपड़े निकाल लूँगी, कल ना मुझे कपड़े धोने थे। तो बस रात ही मैं निकाल कर रख लूँगी ना इसे, तो सुबह ईज़ी हो जाएगा, फ़ौरन ही बस मशीन में डाल दूँगी। काफ़ी सारे नकाब भी मेरे जमा हो गए थे बारिश की वज़ह से ना, एक-एक ही बार पहनने में आते हैं और फिर वो गंदे हो जाते हैं। तो वो सारे भी मैं निकाल लूँगी क्योंकि कल के लिए कपड़े बहुत ज़्यादा थे नहीं। और अभी देखिए अरवा मेरे साथ-साथ बिल्कुल चल रही है। और अब आप कहेंगे कि इतने सारे नकाब आप जमा करती हैं, तो हाँ जी, मेरे इतने सारे नकाब इकट्ठे ही निकले होते हैं क्योंकि हर जगह के अलग-अलग होते हैं। शादियों के लिए अलग एक होता है, किसी के घर जाना है वो एक अलग होता है, या आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको स्कूल जाना है, तो सारे अलग-अलग ही होते हैं और मेरे ख़्याल से हर एक के पास सब ऐसे ही करते होंगे क्योंकि एक बार में पहना हुआ नकाब तो कोई भी वॉश नहीं करता ना। 2-3 बार जब तक उसे ना हम वसूल कर लें, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही कहीं भी हम जाते हैं ना। हाँ, पूरा दिन अगर उसे पहनना पड़े तो फिर मैं उसे वन टाइम में ही वॉश कर लेती हूँ। खैर ये सारे मशीन वॉश वाले थे, इसमें कोई ऐसा हैंड वर्क वाला नहीं था जो मुझे हाथ। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।